अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल से जान लिया होगा कि किस उन्वान पर आज बात होगी। मसला ये है कि IPL देखना जायज़ है या नहीं। तो मैं पहले ही वजाहत दे देता हूँ आपके सामने कि मैं हराम या हलाल होने का फतवा नहीं दूंगा, बल्कि जिन लोगों ने हराम या हलाल कहा है उसके बारे में कुछ तफसील बताऊंगा और क्या वजूहात है जिसकी वजह से हराम या हलाल कहा गया है। मैं फतवा प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, फतवा डिस्कवर कर रहा हूँ कि किस वजह से हलाल या हराम कहा गया। तो ये क्या IPL देखना कैसा है या उसके अलावा क्रिकेट देखना कैसा है। तो जो लोग हराम कहते हैं वो उसकी वजूहात भी बयान करते हैं। अभी के जैसे मैंने आयत आपके सामने तिलावत की, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, कि ईमान वाले वो है जो बेकार के कामों से एराज़ करते हैं, बेफ़ायदा कामों में नहीं पड़ते हैं, लग़व बातों से दूर रहते हैं। ये ईमान वाले की सिफत और एक मोमिन की सिफत बयान की गई है। तो आप देखेंगे हम क्रिकेट के अंदर जो मुफसीदात और मुनकिरात पाए जाते हैं देखने में, अव्वल तो ये कि आजकल जो क्रिकेट चलता है उसके अंदर नीम बरहना बगैर कपड़े के नाचने वालियाँ होती है, उसको देखा जाता है। अब देखने वाला नामहरम को जब देखेगा उसकी सतर को, तो जाहिर बात है कि वो हराम है उसको देखना लज्जत के साथ। तो एक हराम का इर्तिकाब इसके अंदर होगा। दूसरी बात कि क्रिकेट की वजह से बहुत सारे हजरात नमाजों को छोड़ देते हैं। अब उस चीज़ के अंदर हम इतने मशगूल हो गए कि अब हमें नमाजों की परवाह नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ हमें नमाज से दूर कर दे, फ़राइज़ के अंदर रुकावट और माने बन जाए, वो चीज़ हराम होगी। तो हम नमाज से दूर होते हैं और हमने देखा भी होगा बहुत सी मर्तबा, और यहाँ तक कि इस मशगले के अंदर इंसान इतना पड़ जाता है कि नमाजों के से गाफिल होने के साथ साथ अगर मस्जिद में आता भी है तो बहुत से लोगों को देखा गया है कि मस्जिद के अंदर भी फिर उसकी बातें और उसी का तस्करा चलते रहता है। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि क्रिकेट के अंदर मशगूल होने के बाद, मैच होने के बाद फिर कई दिन कई हफ्ते उसके ऊपर बहस चलती है, वक्त ज़ाया होता है और नमाजों का तर्क किया जाता है। कोई मुलाजिम है, नौकरी करने वाला है, तो मुलाजिमत के अंदर भी कोताही करता है, नौकरी के अंदर भी कोताही करता है। यहाँ तक कि वालिदैन की फर्मा बरदारी के अंदर भी रुकावट बन जाता है। लड़का क्रिकेट देख रहा है, वालिद या वालिदा कोई काम बताती है, वो कहता है कि मैं बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। यहाँ तक कि फिर वालिदैन की नाफरमानी का भी मुर्तकिब हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हराम कहने वालों ने इसको हराम कहा है। उसके अलावा मुतलक क्रिकेट को हम हराम नहीं कहा है किसी ने, इन वजूहात की बिना पर हराम कहा है। अब अगर कोई कहे कि मैं क्रिकेट तो देखता हूँ लेकिन जो नामहरम आते हैं, बरहना लड़कियाँ आती है, चीयर लीडर्स नाचने वाले, हम उनको नहीं देखते। और फिर वो ये भी कहता है कि मैं नमाज के औकात में नमाजों की भी पाबंदी करता हूँ, बंद करके नमाज पढ़ने के लिए मैं जाता हूँ, और वालिदैन की फर्मा बरदारी भी करता हूँ अपने किसी फ़राइज़ के अंदर, उसके वजह से कोताही नहीं करता हूँ, बल्कि सिर्फ थोड़ी तफरीह के लिए खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए अपने आप को मैं उसको देखता हूँ। तो ये चीज़ें अगर वो करता है तो इन चीज़ों को देखते हुए कुछ लोगों ने देखना जायज़ भी कहा है। तो मैं हराम या हलाल आपके सामने नहीं कहूँगा, बल्कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो चीज़ें हैं उसके मुफसीदात और मुनकिरात, उसके ऊपर हम गौर करें और ख़ुद ही फैसला लें कि अगर इस क्रिकेट की वजह से मेरी नमाज़ें कज़ा हो रही है या फिर मेरी नमाज फोत हो रही है, मैं नमाज को छोड़ रहा हूँ या फिर वालिदैन की नाफरमानी कर रहा हूँ, कोई काम घर का नहीं कर रहा हूँ, या मेरा वक्त इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर खुद अपने से हम फैसला करें कि वो देखना कैसा होगा। फतवा देने के लिए बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियान मौजूद है। मैंने सिर्फ वजाहत की है कि उसके अंदर क्या मुफसीदात है।
تو ہم کو جو ہے اس چیز سے بچنا ہے. اولاً وقت کے اوپر نماز ادا کرنا ہے, جو فرائض اور جو کام ہمارے ہیں ان کو پورا کرنا ہے, اور بد نظری سے ہمیں بچنا ہے. یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کرکٹ کے چکر میں لوگ نمازیں چھوڑ دیتے. میں خود اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک مرتبہ کرکٹ کا میچ چل رہا تھا, انڈیا پاکستان فائنل میچ تھا. مجھے وہ سال یاد نہیں ہے جب 2020 کا فائنل میچ تھا. وہاں پر پاکستان کی طرفداری کرنے والے بھی لوگ تھے, اور ظاہر سی بات ہے ہم انڈیا کے رہنے والے انڈیا چاہتے تھے کہ انڈیا جیتے. جب غالباً مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی, مجھے صحیح سے وقت یاد نہیں ہے, میں نے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا بھی, میں چھوٹا تھا اس وقت, اتنا بڑا نہیں تھا, میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ پہلے نماز پڑھ لو اس کے بعد پھر آ کر دیکھو. لیکن وہ لوگ پاکستان کی طرفداری کر رہے تھے. ان کا مسئلہ ہے, جو چاہے جس ٹیم کا کھیل اچھا لگے وہ ان کی طرفداری کر سکتا ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو آسٹریلیا انگلینڈ کی ٹیم اچھی لگتی ہے, ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز کے لیے چلیے, نماز کے بعد دیکھیں. لیکن وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے, اور وہاں سے دعا کر رہے کہ اللہ پاکستان کو جیتا دے, پاکستان کو جیتا دے. اب ہم نماز ہی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دعا مانگ رہے نمازوں کو چھوڑ کر کسی ٹیم کے جیتنے کے لیے, تو پھر یہ عمل کس درجے کا ہوگا, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے وہاں پر نمازیں چھوڑ دی اور دعا کر رہے تھے جیتنے کی. میں نماز پڑھ کر آیا, مغرب کی تھی یا عشاء کی, مجھے صحیح سے یاد نہیں, اور وہ میچ چل رہا تھا. اگر آپ کرکٹ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ میچ جیتتے جیتتے پاکستان ہارا تھا. مصباح الحق کی کیچ شری ساتھ نے وہاں پر پکڑی تھی. میں نے اس میچ کو نماز سے آنے کے بعد دیکھا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جنون اور غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم نماز جیسے فرائض سے بھی غافل ہو جاتے. تو یہ چیزیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہے. ورنہ گاؤں کے اندر کرکٹ کھیلنا دیکھنا, اس کے اندر کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہے جو کہتے ہیں جائز ان لوگوں کے حساب سے. لیکن اگر یہ چیزیں ہیں جس سے بد نظری بھی ہوتی ہے, نمازیں بھی چھوڑی جاتی ہے, تو بہت سے لوگوں نے اس کو حرام کہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں بیکار اور لا یعنی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.